नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 जुलाई 2026 को इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों और उनके परिवारों से जुड़े दो बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स जारी किए हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह दोनों बदलाव आखिर क्या है और किसे इनका फायदा मिलने वाला है। पहला रिफॉर्म महिला अधिकारियों के इंडक्शन, परमानेंट अपॉइंटमेंट और कैरियर प्रोग्रेशन से जुड़ा हुआ है। नई पॉलिसी इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑफिसर्स के इंडक्शन के लिए एक जेंडर न्यूट्रल फ्रेमवर्क स्थापित करती है। इसके तहत महिला कैंडिडेट्स को शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट यानी एसएसए में अवसर मिलेगा। परमानेंट अपॉइंटमेंट यानी पीए में पुरुष कैंडिडेट्स के समान अवसर मिला करेगा और ट्रेनिंग फेज से लेकर कैरियर प्रोग्रेशन तक समान विचार किया जाएगा। एक और खास बात, अब शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट पुरुष कैंडिडेट्स के लिए भी खोला गया है। जो महिला अधिकारी पहले से परमानेंट अपॉइंटमेंट पर सर्विस कर रही हैं, उन्हें अब हायर पोजीशंस के लिए कंसिडर भी किया जा सकेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यह प्रमोशन ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। ऑफिसर को संबंधित एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करना ही होगा। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट पर सर्विस कर रही महिला अधिकारियों को परमानेंट अपॉइंटमेंट में कन्वर्जन का ऑप्शन भी मिलेगा, जो तय शर्तें पूरी करने पर ही निर्भर करेगा। आसान भाषा में समझे तो शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट एक निर्धारित अवधि के लिए सर्विस अपॉइंटमेंट है, जबकि परमानेंट अपॉइंटमेंट लंबी अवधि और नियमित कैरियर प्रोग्रेशन वाली सर्विस होती है। एसएसए से पीए में कन्वर्जन तभी संभव है जब एलिजिबिलिटी और पॉलिसी कंडीशंस पूरी हो। अब बात करते हैं दूसरे बड़े रिफॉर्म जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों के परिवारों से जुड़ा हुआ है। ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले पर्सनल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्स ग्रेशिया के पर्पस के लिए प्रिज्यूम्ड डेड घोषित कर सकेगी। इससे नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि एनओके को एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन, टर्मिनल बेनिफिट्स और संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी। इस रिफॉर्म की जरूरत आखिर क्यों थी? समुद्र में मिसिंग पर्सनल के मामलों में बॉडी रिकवरी या फॉर्मल डिक्लेरेशन में काफी समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में परिवार पहले से मानसिक तनाव में हुआ करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव देरी की वजह से फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी अटक सकते हैं। नई पॉलिसी का मकसद है एक्स ग्रेशिया और टर्मिनल बेनिफिट्स की प्रोसेसिंग को आसान और फास्ट बनाना। यहाँ एक जरूरी बात को समझ लेना है, यह प्रिज्यूम्ड डेड डिक्लेरेशन खास तौर पर एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन और टर्मिनल बेनिफिट्स के पर्पस के लिए ही है। इसे हर लीगल मैटर में ऑटोमेटिक डेथ डिक्लेरेशन नहीं माना जाना चाहिए। डिटेल्ड प्रोसीजर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और लागू शर्तों के अनुसार ही यहाँ पर पूरे होंगे। जेंडर न्यूट्रल करियर फ्रेमवर्क से महिला कैंडिडेट्स और सर्विंग महिला अधिकारियों को एसएसए, पीए और प्रमोशन के अवसर मिला करेंगे। मिसिंग एट सी रिफॉर्म से पर्सनल के नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि अनोखे को एक्स ग्रेशिया और टर्मिनल बेनिफिट्स की तेज प्रोसेसिंग मिला करेगी और एसएसए एक्सपेंशन से पुरुष कैंडिडेट्स को भी शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट में एंट्री का मौका मिलेगा। यह घोषणा 28 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई है। गौरतलब है कि इंडियन कोस्ट गार्ड 2027 में अपनी गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है और इन रिफॉर्म्स को पर्सनल वेलफेयर और कैरियर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, यह थे इंडियन कोस्ट गार्ड के दो बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स। एक है महिला अधिकारियों के करियर को लेकर और दूसरा है यहाँ पर समुद्र में लापता जवानों के परिवारों को राहत देने के लिए। लेकिन याद रखना है, दोनों पॉलिसीज में एलिजिबिलिटी और तय शर्तें ही अहम रहेंगी। ऑटोमेटिक प्रमोशन या ऑटोमेटिक डेथ डिक्लेरेशन जैसा कोई दावा सही नहीं होगा। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय को जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं हीरा परिया। जय हिंद, भारत माता की जय।